जय हिंद बच्चों। तो बच्चों अभी मेरा साइंस में केमिस्ट्री चल रहा है, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज इसका पार्ट 19 देखेंगे बच्चों। और अभी मेरा फिलहाल पार्ट 17, 18 और 19 आपका, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं बच्चों। तो कल पार्ट 18 में भी मेरा कुछ क्वेश्चंस हुआ था, आज भी हम पार्ट 19 में कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा समझने वाला है और बच्चों को थोड़ा जिसमें प्रॉब्लम होती है उस टाइप के कुछ सवालों को हम कर दे रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा मदद होगा। और उस तरह के सवाल बोर्ड्स में पूछे भी जाते हैं, और अगर पूछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ आगे की कक्षाओं के लिए भी आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ताकि आगे फिर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन 4 तक हो गया था बच्चों, आज हम क्वेश्चन 5 करेंगे, क्वेश्चन 5 से आगे करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। तो बढ़िया से आप वीडियो में एंड तक बने रहिए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल है, ये समझने वाला सवाल है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, ताकि एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे ये आइडिया आपको मिलेगी बच्चों। तो क्वेश्चन को देखिए आगे। तो आगे मेरा आज क्वेश्चन नंबर 5 होगा बच्चों। इसको हम एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस उस टाइप के दिए गए हैं, उसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके दिखाते हैं बच्चों कि किस तरह से आपको करना है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 अगला क्या है बच्चों? तो कल हम लोग साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लिए थे, और एक पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयव संभव है, चित्रण किया जा सकता है, तो उसको चित्रित करके देखे थे। आज हम लोग को जानना है बच्चों, अगला क्वेश्चन में कुछ यौगिकों की संरचनाएं, स्ट्रक्चर को दिखाना है बच्चों। तो यहाँ पर है क्वेश्चन में, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चों, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। चित्रित कीजिए। तो निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित करना है, उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला को दिखाना है बच्चों। तो कौन कौन से कंपाउंड है बच्चों? तो पहला कंपाउंड है मेरा एथेनॉइक अम्ल। तो फर्स्ट कंपाउंड हो गया एथेनॉइक अम्ल, और सेकंड है बच्चों एथेनॉइक अम्ल के बाद ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड ब्यूटेनोन। और उसके बाद है बच्चों, ब्यूटेनोन के बाद है हेक्सेनैल। इसको आप हेक्सेनल भी कह सकते हैं बच्चों, हेक्सेनैल। तो इस सवाल में ये 4 का स्ट्रक्चर हमको दिखाना है बच्चों, स्ट्रक्चर फॉर्मूला को दिखाना है, उसको चित्रित करना है बच्चों।
तो ये 4 का पहले हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। तो ये 4 देखिए, तो फर्स्ट मेरा एथेनॉइक अम्ल है, इसका स्ट्रक्चर देखना है, फिर हमको ब्रोमोपेंटेन का देखना है, ब्यूटेनॉन का, तो स्ट्रक्चर ये सब का इधर हम कर दे रहे हैं। तो पहले हम नंबर फर्स्ट का करते हैं। तो नंबर फर्स्ट है मेरा एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल, अब एथेनॉइक अम्ल का मॉलिक्यूलर फार्मूला या रेशनल फार्मूला यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, रेशनल या स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम यहां पर शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे और उसी को थोड़ा संरचना लॉन्ग करके दिखाना है। तो एथेनॉइक अम्ल, तो एथेनॉइक अम्ल का किस टाइप में होगा बच्चों? तो एथेनॉइक अम्ल ये नंबर 2 का है, और आप पता कीजिए बच्चों कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप का है। तो ये किस फंक्शनल ग्रुप का है बच्चों? एथेनॉइक अम्ल। आप याद कीजिए, हम ये आपको बता चुके हैं बच्चों, ये किस फंक्शनल ग्रुप का है एथेनॉइक अम्ल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोजाइलिक एसिड इसके फंक्शनल ग्रुप हैं, और उसी कार्बोजाइलिक एसिड के ग्रुप का ही एक कंपाउंड है बच्चों एथेनॉइक अम्ल। तो आपको पता है बच्चों एथेनॉइक अम्ल, एथेन तो कार्बन परमाणु 2 होगा बच्चों, तो कार्बन परमाणु 2 होगा, तो एथेनॉइक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये सिंगल बॉन्ड COOH होता है बच्चों। तो सिंगल बॉन्ड COOH, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है एथेनॉइक अम्ल का सिंगल बॉन्ड COOH। पहले आप इसको लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद एथेनॉइक अम्ल है, तो एथेनॉइक अम्ल में आपका 2 कार्बन होंगे, तो एक कार्बन आपका यहां हो गया बच्चों। अब एक कार्बन बचा, तो एक कार्बन यहां होगा। अब इसका बॉन्ड पूरा करेंगे बच्चों, इस कार्बन का बॉन्ड पूरा करेंगे, तो एक बॉन्ड यहां है, तो 3 बच रहा है, तो 3 ये हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों, यानी CH3 COOH। अब इसका स्ट्रक्चर चित्रित करना है बच्चों, तो स्ट्रक्चर हम इसका किस टाइप से दिखाएंगे? तो आप स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से होगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपका एक टाइप का रेशनल या शॉर्ट में स्ट्रक्चर फार्मूला ये भी हुआ बच्चों, शॉर्ट में स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ, लेकिन इसके पूरे स्ट्रक्चर को हमको चित्रित करके दिखाना है बच्चों, पूरे स्ट्रक्चर को बॉन्डिंग के साथ तोड़ के दिखाना है बच्चों। तो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, तो इसका हम जनरल फार्मूला आपको बताए थे बच्चों, CnH2nO2। अब एथेनॉइक अम्ल है, तो कार्बन परमाणु 2 होगा, तो कार्बन परमाणु 2 तो Cn उसका डबल H होता है, तो आपका C2 हो जाएगा और H4 हो जाएगा और O2 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आप यहां से भी तैयार कर सकते हैं बच्चों, सबको कंबाइंड कर दीजिए, तो C2 हो गया, उसके बाद H 3 1 4 तो H4, उसके बाद O डबल है यानी O2 हो गया बच्चों। अब इसका हमको संरचना सूत्र लिखना है, तो एक संरचना सूत्र शॉर्ट में ये हुआ बच्चों, लेकिन इसको पूरा फैला के तोड़ के पूरा हमको दिखाना है बच्चों, तो आप इस टाइप से दिखाओगे एग्जाम में। तो संरचना स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे बच्चों? तो सबसे पहले आप COOH को स्ट्रक्चर में तोड़िए, इसको पूरा बॉन्डिंग में तोड़िए। इसका बॉन्डिंग में किस टाइप से होता है बच्चों, हम ये बता चुके हैं। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखिएगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और जो हम फंक्शनल ग्रुप बताए थे, तो फंक्शनल ग्रुप जो हम डाटा बताए थे, उस डाटा में फंक्शनल ग्रुप के नाम थे, उसके अनुसूत्र था, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम था और फिर उसका सूत्र था बच्चों, जनरल जो सूत्र होता है ये। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम एथेनॉइक अम्ल में हम आपको जो सूत्र बताए थे बच्चों, एक बताए थे सिंगल बॉन्ड COOH, और इसी सिंगल बॉन्ड COOH को हम इस तरह से लॉन्ग में तोड़े थे बच्चों, सिंगल बॉन्ड C, और एक O को आपको डबल बॉन्ड से अटैच करना है कार्बन के साथ, एक O को डबल बॉन्ड से करना है, तो सिंगल बॉन्ड C और ऊपर डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड OH। अब आप चाहो तो यहां भी आप बॉन्ड लगा सकते हैं बच्चों। तो एक इस तरह से आपको बताए थे, तो इसको उसी रूप में स्ट्रक्चर में लाना है बच्चों, इसी रूप में इसको तोड़ना है। आप यहां भी बॉन्ड डाल सकते हो बच्चों, इस जगह भी डाल सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो पूरे स्ट्रक्चर को दिखाना है, तो हम पूरे इसको बॉन्ड में तोड़ देंगे बच्चों।
तो किस तरह से तोड़ेंगे, तो पहले इसको तोड़िए बच्चों, तो इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड सी, एक ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड से अटैच होगा कार्बन के साथ, उसके बाद और जो ऑक्सीजन यहाँ एक और बच रहा है ये आपका सिंगल बॉन्ड से होगा और H भी सिंगल बॉन्ड से होगा। तो इसका आपका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। अब हमको इसका करना है, तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन डालेंगे, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक इधर होगा, तो H H और H। तो इस तरह से आपका CH3 COOH का स्ट्रक्चर यानी एथेनॉइक अम्ल का स्ट्रक्चर पूरा हो गया बच्चों। अब हमको जानना है सेकंड बच्चों, तो सेकंड मेरा क्या है, अब सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड है मेरा बच्चों ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन ब्रोमोपेंटेन अब ब्रोमोपेंटेन का देखिए बच्चों, तो इसका पहले आप पता कीजिए कौन से फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है बच्चों। तो ब्रोमोपेंटेन, तो ब्रोमो किसमें ऐड होता है बच्चों, तो ब्रोमोन, ये ब्रोमो जो है बच्चों आपका एक किस तरह का ये है, तो ये आपका हेलोजन तत्व है बच्चों। ब्रोमो आपका हेलोजन यानी ब्रोमीन से बना हुआ है, तो हेलोजन तत्व है। तो हेलोजन में हम आपको बताए थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ब्रोमोपेंटेन आप पता कीजिए बच्चों कौन से फंक्शनल ग्रुप का है, तो इसमें हेलोजन तत्व ब्रोमीन इसके साथ अटैच है, ब्रोमोपेंटेन बनाया है बच्चों। तो ब्रोमोपेंटेन बनाया, दैट मींस ये हेलो ग्रुप का है या हेलो एल्केन ग्रुप का है बच्चों। तो अब यहां पर ब्रोमोपेंटेन है बच्चों, तो ब्रोमोपेंटेन है, तो आप बताइए पेंटेन है तो कितने कार्बन होंगे, तो पेंटेन के लिए आपका 5 कार्बन परमाणु होगा बच्चों। और ब्रोमो यानी इसमें जो आपका यहां पर प्रतिस्थापी समूह है बच्चों, वो हेलो या हेलोजन एल्केन का है बच्चों, हेलो एल्केन का है। तो ब्रोमो के लिए आपका Br लगेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसका हम दिखाएंगे, पहले इसका सूत्र लिखेंगे बच्चों। तो सूत्र शॉर्ट वाला में पहले स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, उसके बाद पूरे फैला के लिखेंगे बच्चों। तो इसका हम ब्रोमोपेंटेन का किस टाइप से लिखेंगे, तो ब्रोमोपेंटेन में आपका प्रतिस्थापी समूह जो होगा बच्चों, आपका सब्स्टिट्यूएंट जो होगा ये Br होगा। तो Br को आप सिंगल बॉन्ड में इधर डाल दीजिए बच्चों। तो Br को हम सिंगल बॉन्ड में डाल दिए, ब्रोमो है तो Br। अब पेंटेन है बच्चों, तो पेंटेन में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। अब 5 कार्बन को आप यहां अटैच कीजिए बच्चों। तो एक कार्बन आपका ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया बच्चों, फिर तीसरा ये हो गया, फिर नंबर 4 ये हो गया बच्चों। थोड़ा नीचे करके लिखना होगा, 1 सेकंड बच्चों, थोड़ा सा यहाँ बढ़िया से जगह नहीं बन पा रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर हम मिटा देते हैं बच्चों, फर्स्ट वाला मिटा देते हैं ताकि हम बढ़िया फ्रेश से दिखा दें। तो देखिए बच्चों ब्रोमोपेंटेन का नंबर 2, अब ब्रोमोपेंटेन का पहले हम यहां फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चों, पहले शॉर्ट वाला में, उसके बाद पूरे बॉन्डिंग के साथ फैला देंगे। तो ब्रोमोपेंटेन में आपका सिंगल बॉन्ड से आपका इसका प्रतिस्थापी समूह जो है बच्चों ब्रोमीन, इसको सिंगल बॉन्ड से आप अटैच कर दीजिए। और इसके लेफ्ट में आपको ब्रोमोपेंटेन है, तो पेंटेन के लिए 5 कार्बन होंगे, 5 कार्बन को आप डाल दीजिए बच्चों। अब यहां पर सबका बॉन्ड पूरा करेंगे बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों कार्बन के 4 सहसंयोजक आबंध होते हैं, एक इधर बना चुका है बच्चों, तो 3 बनाएगा ये हाइड्रोजन के साथ। फिर इसका पूरा कीजिए बच्चों, तो यहां पर एक इधर 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, 2 आपका हाइड्रोजन के साथ CH2। इसका भी वही कहानी, एक इधर ये 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बच्चों। फिर इसका भी एक इधर तो 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ।
फिर इसका भी एक इधर, तो ये 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बच्चों। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। और फिर CH3 CH2 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 और आपका Br हो गया। आप इसका आप फॉर्मूला अनुसूत्र अगर लिखना चाहेंगे तो आप अनुसूत्र यहीं से बना दीजिए बच्चों, यहीं से आपका अनुसूत्र तैयार हो जाएगा। तो C कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो C5 पेंटेन है तो 5 होगा ही। उसके बाद H हो गया 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हो गया बच्चों, यानी H11 और फिर Br, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ बच्चों। और ये एक तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही हुआ बच्चों, इसको रेशनल फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो ये आपका एक तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ है, लेकिन ये शॉर्ट में। अब इस संरचना को पूरे बॉन्डिंग के साथ पूरे फैला के हम दिखाएंगे बच्चों। तो किस तरह से दिखाएंगे, तो देखिए इसका संरचना को आप फैला के ही एग्जाम में दिखाएंगे बच्चों। तो संरचना को आप इस टाइप से दिखाइए। तो यहां पर CH3 है, तो पहले सारे C को आप डाल दीजिए बच्चों, इधर Br हो गया, उसके बाद सारे C को आप डाल दीजिए। तो यहां से लेते हैं, इधर हम Br लेते हैं, तो ये हो गया Br। अब इसमें कितना C अटैच होगा बच्चों, 5 C अटैच होगा, 5 अटैच कर देने हैं। तो 1 हो गया, 2 3 4 और 5। अब यहां पर देखिए बच्चों, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, एक यहां बना चुका है, 3 बनाएगा, तो एक लेफ्ट एक अप लेंगे एक नीचे, ये 2 बनाएगा, 2 इस तरह से लेना है, सब 2 बनाएगा, ये सब सारा 2 बनाएगा। अब सब में HH डाल देना है, सब में आपको HH डाल देना है बच्चों। तो इस तरह से आपका ब्रोमोपेंटेन का संरचना चित्रित हो गया बच्चों। आप काउंट करके देख लीजिए, C5 और H11 होना चाहिए। तो C5 1 2 3 4 5 हो गया, और H आपका देखिए बच्चों 5 ऊपर हो गया, 5 नीचे, आपका 10 हो गया, और इधर एक 11 हो गया, और फिर Br हो गया बच्चों। तो ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर को हम इस तरह से दिखाएंगे बच्चों। शॉर्ट फॉर्म में आपका इस तरह से हो गया, और लॉन्ग फॉर्म में इस तरह से हो गया। तो एग्जाम में आप बच्चों इसी तरह से आप इसको दिखाएंगे। तो यहां पर हम इस तरह से इसलिए लिख दिए हैं ताकि इस चीज को फिर इस तरह से दिखाने में आपको सुविधा होगी बच्चों। CH3, तो देखिए यहाँ CH3, यहाँ CH2, तो एक C के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर CH2, एक C के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर CH2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर CH2 2, और फिर Br। तो इस तरह से सुविधा आपको पड़ेगी। आप अगर इस तरह से लिख लेते हैं तो आपको ऐसा करने में बड़ा आसान होगा बच्चों। तो ये आपका मेरा हो गया ब्रोमोपेंटेन का। अब हम लोग देखेंगे बच्चों ब्यूटेनोन का। अब ब्यूटेनोन का देखते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चों। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आप इसको अच्छी तरह से देख के समझ के और फिर आपको नोट कर लेना है बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मेरा है ब्यूटेनोन। तो पहले आप पता कीजिए बच्चों कि ब्यूटेनोन किस फंक्शनल ग्रुप का है। आप नाम से पता कीजिए बच्चों, ब्यूटेनोन। ये सारा तरीका बता दिया गया है, और ये चीज आपको एग्जाम में पकड़ना पड़ेगा बच्चों। तो ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, तो आप पता कीजिए बच्चों। आप सोचिए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो ब्यूटेनोन यानी कीटोन, कीटोन ओन, ब्यूटेनोन ओन, यानी कीटोन ग्रुप का है ये बच्चों। तो कीटोन ग्रुप का है, तो ब्यूटेनोन का पहले हम यहां लिख लेंगे शॉर्ट में स्ट्रक्चर बच्चों कि कैसा होगा। तो ब्यूटेनोन आप देख रहे हैं, ये ब्यूटेनोन है, यानी ब्यूटेन से उत्पन्न है बच्चों, ब्यूटेन से बना हुआ है। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु होते हैं, तो 4 कार्बन परमाणु को अटैच करना है। उसके बाद एक बात आपको और ध्यान रखना है बच्चों कि ब्यूटेन का जो प्राकार्यात्मक समूह होता है उसका नाम कीटोन होता है। और उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, याद कीजिए, हम उसका सूत्र बताए थे। तो उसका सूत्र होता है बच्चों सिंगल बॉन्ड CO और फिर सिंगल बॉन्ड, यानी दोनों तरफ से इसमें बॉन्ड रहता है बच्चों। और CO आपका जो कार्बनिक यौगिक होगा उसके स्ट्रक्चर में ये बीच में आएगा बच्चों, ये बीच में आएगा, यानी कार्बन के बीच में रहेंगे बच्चों। कार्बन की जो चेन होगी, जो श्रृंखला होगी, उसके बीच में मेरा CO रहेगा बच्चों। अब
इसका हम बताए थे सूत्र कीटोन का सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, और एक तरह से और बताए थे बच्चों, याद कीजिए, सिंगल बॉन्ड C और ऊपर आपको डबल बॉन्ड से O को जोड़ना है और फिर उधर सिंगल बॉन्ड लगाना है। आप इसी को अनुपालन करके इसी के हिसाब से हम इसका ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर लिखेंगे बच्चों। तो ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर लिखने के पहले CO मेरा बीच में रहेगा, तो हम CO को बीच में डालते हैं बच्चों। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, CO को बीच में डालना है, तो बीच में डालिए। ये सारा बताया गया है बच्चों, आपका टोटल फंक्शनल ग्रुप, आपका कीटोन बताया गया, उसमें सारा चीज आपको कर दिया गया है, तो वहां से आप देख लेंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन होंगे बच्चों, तो बीच में हमको CO रखना है, तो बीच में सिंगल बॉन्ड CO और फिर इधर भी आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब कार्बन 4 हैं, तो आप जोड़ते जाइए बारी बारी से सीरियली। एक कार्बन इधर डालते हैं बच्चों, फिर एक कार्बन इधर डालते हैं, लेफ्ट से हम चालू किए, फिर एक कार्बन इधर डालते हैं बच्चों, और फिर एक कार्बन इधर डालते हैं। अब देखिए कार्बन 4 हो गया क्या, तो कार्बन 4 हो गया बच्चों, 1 2 3 4, ये CO वाला भी कार्बन काउंट होगा बच्चों, तो आपका 4 हो गया। अब हाइड्रोजन पूरा करना है बच्चों, तो हाइड्रोजन हम कैसे पूरा करेंगे, तो देखिए एक साथ संयोजक कार्बन, तो कार्बन का 4 होता है, तो 3 पूरा करेगा ये हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ CH3। अब यहां पर देखिए इस कार्बन का एक यहां 2 बच रहा है, 2 ये हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों। अब CO में आपको नहीं पूरा करना है बच्चों, CO में आपको H नहीं डालना है, H इसमें नहीं डालाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब यहां डालेंगे बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बन चुका है, तो 3 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब ये एक तरह का स्ट्रक्चर ही हुआ बच्चों, लेकिन ये शॉर्ट में हुआ, इसको आप पूरे फैला देना है बच्चों, पूरे बॉन्डिंग के साथ तोड़ देना है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहेंगे बच्चों, तो आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। तो C कितना हो गया, 1 2 3 4, तो C 4। H कितना हो गया, तो 3 2 5 और 3 8, H आपका 8 हो गया। और फिर क्या है, O, फिर यहां O रहेगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसका हमको स्ट्रक्चर लिखना है, तो स्ट्रक्चर हम अब किस तरह से लिखेंगे, तो इसी को देखते हुए आपको स्ट्रक्चर सेट कर देना है बच्चों। इसका संरचना देखिए, अब देखिए बच्चों, इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें अंतर नहीं पड़ेगा बच्चों, अंतर नहीं पड़ेगा। इसका जब काउंट होगा, तो CO अभी यहां है, एक बार ये CO इस जगह आएगा बच्चों, CO एक बार इस जगह आ सकता है, तो इसका जब काउंट होगा बच्चों, तो काउंट होने के बाद ये नंबर 2 पर ही आएगा बच्चों, नंबर 2 पर ही आता है। इसलिए इसको अलग तरह से भी अगर लिखते हैं तो डिफरेंट नहीं होता है, चीजें वही होती है बच्चों। तो इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो एक तरह से और लिखाएगा बच्चों, लेकिन उसमें अंतर नहीं आएगा, एक तरह से और हम लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां CO, सिंगल बॉन्ड CO डालते हैं, सिंगल बॉन्ड CO। अब हम फिर इधर भी सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, दोनों साइड होता है कीटोन में, तो सिंगल बॉन्ड CO। अब हम कार्बन को लेफ्ट से जोड़ना स्टार्ट किए थे बच्चों, अब हम राइट से करेंगे, तो एक राइट डाल दिए, फिर पहले राइट से शुरू करेंगे, यहां पहले हम लेफ्ट से शुरू किए थे, पहले यहां डाले, फिर यहां डाले, फिर यहां नंबर आ गया, तो इधर 2 हो गया, और CO के बाद इधर अकेला हुआ कार्बन। और यहां क्या कर रहे हैं बच्चों, हम पहले राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो CO लिए, यहां पर आपका चेन ओपन है, सिंगल बॉन्ड, तो इधर अटैच होगा, तो इधर से अब चालू कर रहे हैं, तो एक C इधर, फिर एक C इधर, सब नंबरिंग से कीजिए बच्चों सीरियली, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। एक C उधर डाल दिए, एक C इधर डाल दिए, फिर नंबर इधर का आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड देके एक C हम फिर इधर डाल देंगे। तो इसी को इस रूप में लिखे बच्चों, यहां पर अभी CO इस जगह पर था, अब ये CO इस जगह पर आ गया बच्चों, इस जगह पर आ गया, तो यहां पर अंतर नहीं पड़ेगा बच्चों, यहां अंतर किसी तरह का नहीं है। अब चलिए बॉन्ड पूरा कीजिए, तो ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, 3 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, CO में नहीं लगाना है। अब यहां पर देखिए एक कार्बन, एक यहां बनाया, एक यहां बनाया, 2 बच रहा है, 2 ये हाइड्रोजन के साथ करेगा, ये एक बनाया, 3 हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों। अब देखिए चीज वही रहा बच्चों, चीज आपका वही है, सिर्फ आपका CO का प्लेस इधर से, तो इसका जब काउंटिंग होगा बच्चों, तो आप देखिए प्लेस आपका वही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो CO आप
अब हम यहाँ काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग किस तरह से करेंगे बच्चों, नंबरिंग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से सीओ पहले आएगा बच्चों। तो सीओ इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहां दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो सीओ जिधर से नजदीक होगा, जिधर से पहले आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे बच्चों। तो इधर से पहले आ रहा है तो इधर से हम नंबरिंग कर देंगे, तो यहां नंबर 2 में आएगा 1 2 आपका 3 और 4। अब यहां नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों, तो यहां पर सीओ इस ओर से सामने आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4। देखिए बच्चों दोनों कंडीशन में आपका जो सीओ है ये नंबर 2 पर ही रहा, यहां भी नंबर 2 और यहां भी नंबर 2 पर रहा। इसलिए आप स्ट्रक्चर इसका लिखेंगे तो आप इस रूप में लिखिए या इस रूप में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप जिस तरह से लिखना चाहेंगे उस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर नंबर 2 ही आएगा, हमेशा वो नंबर 2 पर ही रहेगा बच्चों, क्योंकि सीओ को तो हमको बीच में रखना है, कार्बन श्रृंखला के बीच में होगा, तो बीच में होगा तो हमेशा वो नंबर 2 ही जगह लेगा बच्चों। अब इसका संरचना, अब संरचना देखिए बच्चों किस टाइप से करेंगे, तो संरचना चाहे आप इस पर कीजिए या इस पर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर आप करते हैं तो सीओ हो गया, अब सीओ डाल दिया। अब स्ट्रक्चर में इसको भी तोड़ देंगे बच्चों, संरचना, तो सीओ का संरचना इसको तोड़ेंगे बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड और सी के ऊपर ओ जो लगाएंगे बच्चों ये डबल बॉन्ड से लगाएंगे। अब देख लीजिए बच्चों यहां, अब यहां के बाद 2 सी इधर है, तो 1 2 2 सी इधर डाल दिए, और सीओ के बाद 1 सी इधर है तो इधर डाल देंगे। अब यहां पर हमको बॉन्ड पूरा करना है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन आएगा बच्चों, यहां पर 2 आएगा और यहां पर फिर आपका 3 आएगा। इसके नीचे नहीं डालना है बच्चों, ये आपका फिक्स है, इसमें कुछ कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं, इसमें हाइड्रोजन नहीं डलाएगा। यहां देखिए इसके साथ हाइड्रोजन नहीं होगा, प्रकार्यात्मक समूह के साथ आप HH डाल दीजिए। HH डाल देना है। अब देख लीजिए बच्चों ये आपका ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। आपका ब्यूटेनॉन में C4 1 2 3 4 H8, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और बीच में आपका CO हो गया। तो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए आप इस तरह से लिखेंगे बच्चों, और अगर आप पहले इस तरह से लिख लेते हैं तो आपको स्ट्रक्चर लिखने में बड़ा सुविधा होगा बच्चों, अगर आप पहले इस टाइप से लिख लेते हैं तो इसमें आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों। तो चलिए अब मेरा ब्यूटेनॉन का हो गया बच्चों, अब हम लोग जानेंगे हेक्सेनैल का, इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब नंबर 4 हम लोग हेक्सेनैल का देखेंगे। हेक्सेनैल को आप बच्चों हेक्सेनल भी कर सकते हो। अब पकड़िए बच्चों, हेक्सेनल नाम से पकड़िए कि ये किस ग्रुप का है बच्चों, तो पकड़िए याद कीजिए, हेक्सेनल अल प्रत्यय किस में लगता है बच्चों, कौन से ग्रुप के IUPAC नाम में अल प्रत्यय लगता है बच्चों, आप पता कीजिए। और यहां पर जितना जो नेमिंग दिया गया है बच्चों सारा आपका IUPAC नेमिंग ही है बच्चों, IUPAC नेम ही दिया हुआ है। तो आप देखते हैं अब हम लोग नंबर 4 का देखेंगे। तो नंबर 4 है हेक्सेनैल। हेक्सेनैल, अब देखिए बच्चों हेक्सेनैल आप पता कीजिए किस ग्रुप का है, अल प्रत्यय, तो हेक्सेनैल या हेक्सेनल भी इसको आप कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप का है बच्चों। जब एल्डिहाइड ग्रुप का है तो आपको पता है बच्चों कि एल्डिहाइड ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, तो उसका सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CHO, यहां एक ही तरफ से बॉन्ड रहेगा बच्चों। और इसको आप एक तरह से और लिख सकते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आपको डबल बॉन्ड O से अटैच करना है एक C को, और फिर बचा एक H, तो एक H इधर हो गया बच्चों। अब हेक्सेनैल आप पता कीजिए बच्चों, हेक्सेनैल किससे बना है, तो हेक्सेनैल आपका हेक्सेन से बना है। और हेक्सेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं बच्चों, तो हेक्सेन में टोटल 6 कार्बन परमाणु होते हैं। तो 6 कार्बन परमाणु यहां पर हम अटैच करेंगे बच्चों, और वो किस तरह से करेंगे तो आप देखिए बच्चों, यहां पर
तो पहले हम CHO को लेंगे बच्चों, इसको CHO को पहले लेंगे। तो पहले आप CHO को लीजिए। चलिए, तो पहले आप CHO को लीजिए। तो सिंगल बॉन्ड CHO। अब हेक्सेनल में टोटल 6 कार्बन होंगे बच्चों, 6 में एक यहां, ये भी काउंट होगा बच्चों, ये भी काउंट होगा आपका। तो CHO के बाद एक इधर निकल गया, 5 इधर डालना है बच्चों, तो 5 डाल दीजिए। 1 2 सिंगल बॉन्ड है बच्चों, फिर 3, फिर 4 और फिर हो गया बच्चों एक 5। 8 टोटल मिलके आपका 6 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। आप यहां पर इसका बॉन्ड पूरा करेंगे बच्चों। तो कार्बन यहां एक बॉन्ड बना चुका है, 3 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसका एक यहां 2 हो चुका है। H बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसका एक यहां, इसका वहां, तो 2 बच रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ। वही कहानी यहां भी होगी बच्चों, 2 हाइड्रोजन के साथ, और यहां की भी कहानी। तो यहां की कहानी क्या होगी बच्चों, तो यहां पर कितना बॉन्ड बना चुका है, तो यहां भी आपका एक इधर 2 बॉन्ड बना चुका है, इसलिए यहां भी आपका CH2 आएगा बच्चों। तो ये किस तरह से हो गया, CH3 CH2 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 और CHO। आप इसको अगर आप शॉर्ट में मतलब अनुसूत्र लिखना चाहेंगे बच्चों, तो अनुसूत्र आप इसका लिख सकते हैं। तो अनुसूत्र इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो C को आप काउंट कीजिए। तो C 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी C6। उसके बाद H कितना हो गया बच्चों, तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और एक यहां 12 हो गया बच्चों, यानी C6H12 और O लगा देना है बच्चों, O। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो पहले आप इस रूप में लिख लेंगे बच्चों। इस रूप में लिखने के बाद आपको स्ट्रक्चर लिखने में बड़ा सुविधा होगा बच्चों। तो अब चलिए इसका संरचना आप दिखाते हैं बच्चों। अब इसका संरचना दिखाते हैं। तो संरचना में CHO को भी आपको तोड़ देना है बच्चों। स्ट्रक्चर में आप इसको पहले तोड़ लीजिए, CHO को भी। तो CHO को तोड़ते हैं बच्चों। तो सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O लगेगा, और फिर सिंगल बॉन्ड H। ये आपका प्रकार्यात्मक समूह वाला ग्रुप में आपको हम जिस टाइम सारणी इसका बता रहे थे उस टाइम हम बता दिए थे बच्चों। तो ये CHO का हो गया स्ट्रक्चर। अब इधर का स्ट्रक्चर करना है, तो इधर के कार्बन है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 कार्बन लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन लगा दिए बच्चों। आप क्या करना है, सब में बॉन्ड पूरा करना है। तो यहां पर 3 होगा, यहां देख लीजिए CH3 तो 3 तरफ पड़ेगा, यहाँ CH2 तो 2 तरफ पड़ेगा, 2 तरफ जगह है ही इसका, और 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है। फिर यहां भी 2 तरफ से पड़ेगा, 2 तरफ से, और यहां भी 2 तरफ से। यहां पर आपको नहीं डालना है बच्चों नीचे, ये आपका फिक्स है। आप HH लगा दीजिए बच्चों। एक H यहां लग गया, एक यहां लग गया, फिर यहां लग गया, यहां लग गया, सब जगह बॉन्ड पूरा कर दीजिए, H लगा दीजिए, और आप काउंट करके देख लीजिए बच्चों कि टोटल कितना हो गया। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, तो C 1 2 3 4 5 6 हो गया, और H कितना हो गया 1 2 3 4 5, फिर नीचे 5 5 5 10 और 2 साइड यानी 12 हो गया, C6H12O हो गया। तो हेक्सेनल का स्ट्रक्चर आपको इस रूप में लिखना है बच्चों। ये आपका शॉर्ट में हो गया, ये आपका लॉन्ग में, एग्जाम में आप इसी तरह पूरा तोड़ के लिखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसमें 4 सवाल था मेरा, ये 4 सवाल हो गया। अब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं बच्चों, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? निम्न यौगिकों का नामकरण, उसका नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों? अब थोड़ा नेमिंग देखना है हमको। निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? तो आप नेमिंग देखिए बच्चों। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, निम्न यौगिकों का नामकरण, नेमिंग, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ये आपको दिखा देना है बच्चों, नामकरण करके। निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसमें फर्स्ट है बच्चों, नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर आपका CH2 और सिंगल बॉन्ड, फिर आपका है Br। आप देखिए बच्चों, इसका नेमिंग करना है बच्चों। तो पहले आप पकड़िए फंक्शनल ग्रुप, आप पकड़िए इसका प्रतिस्थापी समूह पकड़िए। तो Br यानी ब्रोमीन, ब्रोमीन यानी हेलोजन तत्व, हेलोजन यानी हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप या हेलो एल्केन, सब सिंगल बॉन्ड से है तो एल्केन में आएगा। तो हेलो एल्केन हो गया बच्चों। तो अब इसका हम नामकरण कैसे करेंगे? तो नामकरण आपको हम दो तरह से बताएं बच्चों, साधारण नाम, IUPAC नाम। अब साधारण नाम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ज्यादा करके आपका IUPAC नेमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन यहां पर हम दोनों नाम लिख देते हैं बच्चों। तो दोनों नाम यहां हम लिखते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं साधारण नाम, जिसका संभव है, जिसका आप लिख पाते हैं तो उसका आपको साधारण नाम लिख देना है, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आप IUPAC नाम ध्यान में रखिए बच्चों। तो यहां पर हम दोनों नाम लिख देते हैं, एग्जाम में आया तो आप दोनों लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप जान रहे हो, और नहीं तो IUPAC लिखना है। तो साधारण नाम, साधारण नाम किस टाइप से होगा बच्चों? तो साधारण नाम हेलो एल्केन में जो हम तरीका बताए थे बच्चों, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो तरीका हम क्या बताए थे? हेलो एल्केन का सिस्टम क्या था? एल्किल, और एल्किल में आपको हेलोजन वाला लगाना है बच्चों, यानी हैलाइड लगाना है, एल्किल प्लस हैलाइड। तो एल्किल प्लस हैलाइड होता है साधारण नाम, और इसका IUPAC नाम जो होता है बच्चों, ये हेलो एल्केन होता है, हेलो प्लस एल्केन। तो ये चीज हम बता चुके हैं बच्चों, हेलोजन ग्रुप में आप वहां से देख सकते हैं। तो साधारण नाम क्या होगा बच्चों? तो साधारण नाम के लिए एल्किल का पकड़ना है और फिर हैलाइड डालना है बच्चों, हैलाइड उसमें ऐड होगा। तो एल्किल, आप देखिए बच्चों, एल्किल ग्रुप में एक कितने कार्बन वाले हैं? तो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 है। तो कार्बन 2 है तो कार्बन 2 के लिए एथ होता है। तो एथ अगर एल्किल ग्रुप में है तो एथिल हो जाएगा, एल्किल ग्रुप में है तो एथिल हो जाएगा। और हैलाइड, तो हैलाइड हेलोजन में आपका Br है, तो Br यानी हैलाइड, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ये हो गया साधारण नाम बच्चों। अब इसका IUPAC नेमिंग करना है, IUPAC नाम। तो IUPAC नाम में आपको ध्यान रखना है थोड़ा बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर है? तो ये स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, सीधी श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ब्रांच नहीं है बच्चों। तो आपका ये सीधी श्रृंखला का स्ट्रक्चर है, ब्रांच नहीं है, तो नेमिंग में आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी भी कार्बन परमाणु 2 है, तो कार्बन परमाणु 2 से मेरा नंबरिंग स्टार्ट नहीं होता है बच्चों। तो यहां पर आपको नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर सीधी श्रृंखला में है, ब्रांचेज नहीं है, साइड चेन नहीं है, तो आपको किसी तरह का यहां सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हम नियम बताएं बस उस नियम को आपको फॉलो कर लेना है। तो यूपेक नेम में हम बताए थे बच्चों कि आपको हेलो रखना है और हेलो के बाद एल्केन रखना है। तो हेलो के लिए Br, तो हेलो तो हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो। और यहां पर देखिए बच्चों, ये हो गया आपका ब्रोमो, और ब्रोमो के बाद
यहां पर कितने कार्बन है बच्चों? तो 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए तो ब्रोमो एल्केन यानी हेलो एल्केन होता है, तो 2 कार्बन के लिए एल्केन जो होगा ये आपका एथेन होगा बच्चों, इसलिए इसका नेमिंग हो जाएगा ब्रोमो एथेन, ये IUPAC नाम होगा। ये फर्स्ट हो गया बच्चों। अब आप सेकंड नंबर देखिए, तो सेकंड नंबर में आपका क्या है? हाँ, सेकंड नंबर में है H सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से बच्चों, H सिंगल बॉन्ड C, और फिर आपका ऊपर सिंगल बॉन्ड H है, ऊपर सिंगल बॉन्ड H, और फिर यहां डबल बॉन्ड O है बच्चों। अब आप पता कीजिए बच्चों ये कौन से ग्रुप का है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो आप पता कीजिए इससे बच्चों, CHO, इससे आप पता कीजिए। तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप का होता है बच्चों। अब एल्डिहाइड ग्रुप का है तो कार्बन कितने हैं बच्चों? तो CHO हम बता चुके हैं फंक्शनल ग्रुप ये एल्डिहाइड का है बच्चों। तो एल्डिहाइड का CHO होता है, तो यहां से हम पकड़ लिए कि ग्रुप इसका एल्डिहाइड का है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है। अब उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। तो आपको एल्डिहाइड में हम बता दिए थे कि साधारण नाम में आपको क्या करना है और IUPAC नाम में क्या करना है, तो उसका तरीका हम बताए थे। तो साधारण नाम में बताए थे कि यह एल्डिहाइड का व्युत्पन्न माना जाता है, और IUPAC नाम में आपको एल्डिहाइड में बताए थे बच्चों कि आपको एल्केन श्रेणी के नाम में अल प्रत्यय लगाना है, अल प्रत्यय जोड़ना है बच्चों। तो यहां पर कार्बन 1 के लिए तो साधारण नाम इसका क्या बताए थे बच्चों? याद कीजिए, एल्डिहाइड में कार्बन 1 के लिए साधारण नाम क्या था? तो कार्बन 1 के लिए साधारण नाम था बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड का व्युत्पन्न होगा, इसका नाम था फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया साधारण नाम। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? तो IUPAC नाम में आप देख रहे हैं कि एक ही कार्बन है और सीधी श्रृंखला में है, एक है, तो यहां फिर नंबरिंग का कोई बात ही नहीं आता है, कोई सवाल ही नहीं आता है, इसलिए यहां पर नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है। तो IUPAC नाम, तो कार्बन 1 के लिए एल्केन होगा मेथेन, तो मेथेन में अल प्रत्यय लगा देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? मेथेनल, मेथेनल। आप इसको मेथेनैल भी कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम बताए थे ए का प्रोनाउंसिएशन कहीं आ कहीं आय भी किया जाता है। तो ये मेथेनल हो गया आपका, ये सेकंड हो गया बच्चों। अब हम लोग थर्ड का देखते हैं, थर्ड का नेमिंग किस टाइप से करेंगे। तो थर्ड में देखिए बच्चों, थर्ड में आपका किस टाइप से है? तो थर्ड में आपका इस टाइप से है, H सिंगल बॉन्ड C, फिर यहां सिंगल बॉन्ड H, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ऊपर सिंगल बॉन्ड H, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड C, ऊपर सिंगल बॉन्ड H, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड H। इतने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 हुआ। अगला लीजिए, और हो गया। अब 5 नंबर में यहां 2 कार्बन को हाँ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच किया है बच्चों, 2 कार्बन, तो एक हो गया यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से 2 कार्बन। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा बच्चों, ये क्वेश्चन में आपका रहेगा, हम वही लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और सिंगल बॉन्ड H हो गया बच्चों। अब आप देख लीजिए टोटल कितने कार्बन हो गए बच्चों? तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए बच्चों? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए बच्चों इसका हम नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो पहले आप पता कीजिए बच्चों, इसको देख के आप पता कीजिए कि ये किस ग्रुप का है। तो यहां देखिए बच्चों 2 कार्बन परमाणु आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो आप याद कीजिए बच्चों कौन ग्रुप का होता है? तो होता है बच्चों एल्काइन ग्रुप का। तो ये एल्काइन ग्रुप का है बच्चों। अब एल्काइन ग्रुप जब हम जान गए तो अब इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों? तो पहले हम इसका साधारण नाम लिखते हैं, हालांकि साधारण नाम की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं साधारण नाम। पहले हम इसका साधारण नाम लिखेंगे। तो साधारण नाम क्या होगा बच्चों? तो साधारण नाम में हम तरीका बताए थे,
जिस टाइम हम एल्काइन ग्रुप जिस पार्ट में बताए हैं बच्चों, उस पार्ट को आप देख लेंगे कि उसमें हम साधारण नाम किस तरह से किए थे बच्चों। तो उसमें हम आपको ये तरीका बताए थे कि जिसमें कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, इसको आप क्या करेंगे बच्चों, इसको आप बिल्कुल साइड कर दीजिए, इसको आप साइड कर दीजिए। इसको साइड करने के बाद फिर जितना कार्बन इधर बच रहा है बच्चों, तो इसका नेमिंग हम क्या बताए थे, तो इसका नेमिंग बताए थे, इधर सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर सी के बाद सिंगल बॉन्ड एच है, तो इसका नाम हम एसिटिलीन बताए थे बच्चों। इधर का नाम 2 कार्बन परमाणु जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो इसका नाम एसिटिलीन हम बताए थे, एसिटिलीन। तो इधर का नाम एसिटिलीन हो गया बच्चों। अब इधर देखिए, इधर कितने कार्बन, तो यहां छोड़ के इधर आप देखिए, तो 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन हो गया बच्चों। और 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, तो ये 4 कार्बन के साथ 4 4 8 1 9, 9 हाइड्रोजन है बच्चों। अब यहां पर देखिए 4 कार्बन के साथ 9 हाइड्रोजन है बच्चों, 4 के साथ 9 हाइड्रोजन है। अब ये किस ग्रुप का है बच्चों, तो यहां पर देखिए एल्केन ग्रुप में क्या होता है, जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो ये एल्केन में होता है। लेकिन यहां पर क्या है, जितना कार्बन उसके डबल से 1 ज्यादा हाइड्रोजन है बच्चों, तो ये आपका एल्किल ग्रुप में आ जाएगा। एल्किल ग्रुप भी हम बता चुके हैं बच्चों, आप वीडियो देखिए, उसके बाद आपको नेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो C4H9 एल्किल ग्रुप का है, तो 4 कार्बन परमाणु 4 के लिए ब्यूट होता है बच्चों। अब ब्यूट में एल्किल में इल लगाएंगे तो ब्यूटिल हो जाएगा, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटिल एसिटिल। हालांकि इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है बच्चों। अब हम लोग आते हैं इसका IUPAC नाम में, तो इधर ये ब्यूटिल हो गया और ये आपका एसिटिलीन हो गया, इसलिए नाम पड़ गया ब्यूटिल एसिटिल। अब IUPAC नाम देखिए बच्चों, IUPAC नाम। अब IUPAC नाम में यहां पर आपको नंबरिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। तो नंबरिंग करने की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि 2 कार्बन परमाणु यहां ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये ट्रिपल बॉन्ड से कहीं भी जुड़ सकता है बच्चों, इधर भी जुड़ सकता है, बीच में भी जुड़ सकता है, कहीं भी 2 कार्बन परमाणु मेरा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। तो इसलिए यहां पर नंबरिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। तो नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों, तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड आपका पहले आएगा, सबसे नजदीक में आएगा, नंबरिंग उस ओर करना है बच्चों। तो नंबरिंग इस ओर से करेंगे तो 1 2, ये आपका 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। आप देखिए बच्चों कितना नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो कार्बन के कितने नंबर पर, तो 1 नंबर पर लगा हुआ है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे बच्चों। और आपको देखना है कि इस श्रृंखला में टोटल कितने कार्बन है, तो इस श्रृंखला में टोटल 6 कार्बन है बच्चों। जब टोटल 6 कार्बन है तो 6 के लिए हेक्स होगा, और ये चूंकि एल्काइन ग्रुप का है तो हेक्स में आइन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 हेक्साइन, 1 हेक्साइन, 1 हेक्साइन। और इसको एक तरह से आप और भी लिख सकते हैं बच्चों, तो 1 हेक्साइन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ, हेक्स 1 आइन, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, हेक्स 1 आइन। 1 पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होगा बच्चों, तो 1 हेक्साइन या हेक्स 1 आइन भी लिख सकते हैं बच्चों। अब 1 हेक्साइन यहां पर ये लिखना ज्यादा सही होगा बच्चों। हालांकि बहुत कोई 1 ना लिख के डायरेक्ट हेक्साइन भी लिख देता है, तो आपका 10th बोर्ड तक के लिए चल जाएगा बच्चों। लेकिन अगर पूरा सही कहा जाए तो 1 हेक्साइन लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 नंबर पर है तो 1 हेक्साइन लिखेंगे। हो सकता है ये इस जगह पर आ जाए तो वहां पर फिर ये चेंज हो जाएगा, उसका स्थान बदल जाएगा बच्चों, तो इसलिए ये लिखना जरूरी होता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड यहां है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड इस जगह आ जाए बच्चों, इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि दोनों कंपाउंड सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा, अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, इसलिए यहां पर ये लिखना जरूरी होता है बच्चों। तो 1 हेक्साइन हो गया, तो इसमें आपका 3 सवाल था बच्चों, ये 3 सवाल आपका कंप्लीट हो गया। और आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी बच्चों कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है, हमको क्या क्या चीज सोचना पड़ता है बच्चों। जब उस चीज को आप सोचेंगे तभी फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम
करते हैं बच्चों, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए बच्चों और ये सब चीजों को सीखिए। ये सब चीजें आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सब अगर पूछा जाए और पूछा जाता है बच्चों तो आप बड़ा इजीली वहां पर आप कर लेंगे बच्चों, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा और फिर आगे के लिए भी आपको काफी हेल्प मिलेगा बच्चों इससे। तो चलिए एक सवाल और करते हैं बच्चों। हाँ, तो अगला सवाल नंबर 7 है बच्चों। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लगभग सबका बता दिए हैं बच्चों, कुछ आपका यहां अलग है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। तो नंबर 7 में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। जो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो सभी ग्रुप में हम दिखाते गए हैं बच्चों, एग्जाम्पल 1-2 को देते गए हैं, वही चीजें। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो नंबर ए में है बच्चों एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल। नंबर बी है बच्चों H2S। H2S का नेमिंग क्या होगा बच्चों, केमिकल नेम क्या होगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा बच्चों। फिर अगला है प्रोपेनोन। और फिर उसके आगे है बच्चों नंबर डी में F2 है। F2 यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन के आपका 2 परमाणु है बच्चों। अब ये 4 सवाल इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए एक करके हम कर देते हैं बच्चों। एथेनॉइक अम्ल, अब आप पता कीजिए बच्चों, एथेनॉइक अम्ल ये आपको पता करना होगा। जो चीज हम पूछ रहे हैं ये चीजों की आवश्यकता पड़ेगी तभी आप कर पाएंगे बच्चों। तो एथेनॉइक अम्ल कौन से फंक्शनल ग्रुप का ये कंपाउंड है बच्चों, तो एथेनॉइक अम्ल ओइक अम्ल लगा हुआ है। तो ओइक अम्ल किसमें लगा होता है बच्चों, आपको ध्यान में रखना होगा, रिवीजन करना होगा। जो डाटा हम आपको बताए हैं बच्चों उस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एथेनॉइक अम्ल तो ओइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप का ये कंपाउंड है बच्चों, कार्बोजाइलिक एसिड का, या आप वसा अम्ल या फैटी एसिड भी कर सकते हैं बच्चों। तो एथेनॉइक अम्ल का हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए पहले हमको इसका अणुसूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, या तो शॉर्ट में जो स्ट्रक्चर या रेशनल फॉर्मूला बता रहे हैं हम उसकी आवश्यकता पड़ेगी, संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र जो कॉलम में बताया गया बच्चों। तो एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल, तो इसका पहले आप सूत्र लिखिए बच्चों, युक्ति सूत्र। तो एथेनॉइक अम्ल, तो एथेनॉइक अम्ल कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है बच्चों। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप ये होता है। तो सिंगल बॉन्ड COOH, और इधर आपका एथेनॉइक है। तो एथेनॉइक एथेन से बना है और एथेन में कार्बन 2 होंगे बच्चों। तो एथेन में कार्बन 2 होंगे, तो एक कार्बन यहां हो चुका है, तो एक कार्बन यहां डालना है बच्चों। अब एक कार्बन यहां डाल दिए बच्चों, तो अब ये बॉन्ड पूरा करेगा। तो जब ये बॉन्ड पूरा करेगा तो एक साथ संयोजक कार्बन यहां बना चुका है, 3 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बच्चों, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड COOH।
अब इसका हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये बताया हुआ है बच्चों, फिर एक बार हम कर दे रहे हैं। आप बढ़िया से जो वीडियो नहीं देखे हैं सारे पार्ट्स को आप बढ़िया से देखिए बच्चों, सारे पार्ट अगर आप देख लेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो किस टाइप से करेंगे बच्चों, तो इसको पूरा तोड़ देंगे। तो तोड़िए, एक सी है और इसमें आपका 3 हाइड्रोजन है बच्चों, तो एक सी 3 हाइड्रोजन, एक लेफ्ट लगाइए, एक ऊपर लगाइए और एक नीचे लगाइए। अब ये COOH, तो फिर यहां सी लगाइए और सी के बाद एक O आपको ऊपर लगाना है बच्चों, एक O इसका ऊपर रहता है और एक O इधर लगेगा, फिर H लगेगा बच्चों। अब यहां पर शेयरिंग कराइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वही होता है बच्चों। वो हाइड्रोजन एक लगाएगा, कार्बन एक, हाइड्रोजन एक, कार्बन एक, ये पता है बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, इस कार्बन का 3 निकल गया, एक बचा, एक ये इस हाइड्रोजन के साथ मतलब इस कार्बन के साथ लगाएगा, तो ये भी कार्बन एक लगाएगा। अब फिर आगे का होगा बच्चों, तो आगे क्या होगा, अब इस कार्बन का तो पूरा खत्म हो गया बच्चों, 1 2 3 4। अब इस कार्बन का देखिए बच्चों, तो इस कार्बन का एक यहां लगाया और यहां पर डबल बॉन्ड होता है बच्चों, इस जगह ये 2 लगाएगा, तो 2 कार्बन लगाएगा तो 2 ऑक्सीजन भी लगाएगा। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। अब 6 में 2 शेयर में लगा चुका है, तो 2 इसका अपना पर्सनल है बच्चों। अब ये कार्बन कितना लगाया है बच्चों, 2 यहां लगा चुका है और आपका एक यहां लगा चुका है, 2 1 3 हो गया, एक बचा, एक इस ऑक्सीजन के साथ लगाएगा बच्चों। तो यहां पर ये एक लगाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कार्बन एक लगाएगा तो ऑक्सीजन भी एक लगाएगा। अब इधर देखिए बच्चों, तो इधर आपका हाइड्रोजन एक लगाएगा, ऑक्सीजन एक लगाएगा, तो ऑक्सीजन का एक यहां 2 चला गया बच्चों। इसके बाह्यतम कक्षा में 6 होते हैं, 4 इसका पर्सनल बचा बच्चों, 2 2 4। अब क्या करना है, हाइड्रोजन 2 में अस्थाई हो जाएगा बच्चों, इसको 2 दे देना है, हाइड्रोजन को 2 दे दीजिए, हाइड्रोजन को 2 दे दीजिए और कार्बन को 8 चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8, ये कार्बन का हो गया। अब इसका भी चाहिए, तो 2 4 यहां 4 2 6 और 2 8 हो गया बच्चों, 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब ये ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए, 2 2 4 और 4 8, तो ऐसे ये 8 ले लेगा। फिर इस ऑक्सीजन को 8 चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8, यही हो गया बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका एथेनॉइक अम्ल का हो गया। अब देखिए बच्चों, नंबर बी में है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चों, तो थोड़ा सा आप यहां लिख लीजिए। हाइड्रोजन का तो जान ही रहे हैं बच्चों कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा। अब सल्फर का देखिए बच्चों, सल्फर का 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 होगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 1 चाहिए, अब इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 2 चाहिए। अब क्या करेगा बच्चों, शेयरिंग हाइड्रोजन के हिसाब से होगी, क्योंकि ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए इसको कम आवश्यकता है, जिसको कम आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग शेयरिंग होगा बच्चों। तो यहां पर हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है बच्चों, तो 1 सल्फर आपका 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा बच्चों। तो हाइड्रोजन 1 लगाएगा, सल्फर 1 लगाएगा, फिर हाइड्रोजन 1 सल्फर 1। अब सल्फर हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 है, 1 1 लगा दिया, उसका खत्म हो गया। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 है, अब 6 में 1 इधर लगाया, 1 इधर, 2 लगा दिया, 4 बच्चा बच्चों इसका पर्सनल, तो 2 2 4 इसका अपना होगा। अब हाइड्रोजन 2 लेके अस्थायी हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन को आप 2 दे दीजिए और सल्फर को 8 चाहिए, तो यहां से 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह से आपका सल्फर 8 ले लिया बच्चों। आप सब जगह देखिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, इसलिए आपका यहां भी सिंगल बॉन्ड लगेगा, यहां भी सिंगल बॉन्ड लगेगा। यहां आपका इस जगह 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है बच्चों, इसलिए यहां डबल बॉन्ड लगेगा, बाद बाकी सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो ये हो गया बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब देखिए प्रोपेनॉन का, प्रोपेनॉन का क्या होगा बच्चों, तो आप इसको मिटाते हैं, जगह बनाते हैं, उसके बाद बढ़िया से आप समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों अब मिटाते हैं इसको और फिर हम अगला लिखते हैं प्रोपेनॉन का।
अब प्रोपेनॉन आप याद कीजिए बच्चों, आप याद कीजिए, सोचिए प्रोपेनॉन किस फंक्शनल ग्रुप का ये कंपाउंड है बच्चों? तो प्रोपेनॉन ओन कीटोन, कीटोन ग्रुप का है बच्चों, ये आपका कीटोन ग्रुप का है। तो नंबर सी प्रोपेनॉन यानी आपका कीटोन ग्रुप का हो गया बच्चों। अब यहां पर इसका लिख लेते हैं बच्चों कि प्रोपेनॉन का युक्ति सूत्र क्या होगा, रेशनल फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्ट में स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करने में आसानी होगा बच्चों। तो प्रोपेनॉन एक कीटोन ग्रुप का है बच्चों। जब कीटोन ग्रुप का है तो बीच में आपका CO रहेगा। अब बीच में CO रहेगा, इधर भी बॉन्ड इधर भी बॉन्ड होता है बच्चों, बीच में CO होता है। अब सोचिए बच्चों, प्रोपेनॉन प्रोपेन से बना हुआ है, प्रोपेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो एक यहां, तो इधर और उधर दोनों साइड जुड़ेगा बच्चों। एक कार्बन इधर डाल दीजिए, एक कार्बन इधर डाल दीजिए। अब आपको बॉन्ड पूरा करना है बच्चों। तो बॉन्ड पूरा करेंगे तो एक कार्बन 4 साथ संयुग्म कार्बन बनाता है, एक यहाँ है, 3 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ CH3। इसमें आपको हाइड्रोजन नहीं डालना है बच्चों। फिर यहाँ पर एक बना चुका है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा CH3। अब इसका हमको स्ट्रक्चर लिख देना है बच्चों, इसका संरचना सूत्र लिख देना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है बच्चों। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस तरह से करेंगे बच्चों? तो आप याद कीजिए बच्चों, कीटोन का हम 2 तरह से बताए थे, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, और C के साथ सिंगल बॉन्ड आप ऐसे भी CO को इसको लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड इधर रहेगा। तो यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है बच्चों ये डबल बॉन्ड से अटैच होगा। तो अब इसको पहले हम फैला लेते हैं बच्चों। तो एक कार्बन यहां पर है और 3 हाइड्रोजन है, तो एक लेफ्ट लगाइए, थोड़ा सा जगह लेके एक लेफ्ट लगाइए, एक ऊपर लगाइए, एक नीचे लगाइए। अब फिर यहाँ CO है बच्चों, तो फिर हम यहाँ C लिखेंगे और O इसके ऊपर रहेगा बच्चों, पूरे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब फिर आगे C है बच्चों, तो फिर C, और इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, एक ऊपर दीजिए, एक राइट और एक नीचे दीजिए। अब चलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कर दीजिए। तो हाइड्रोजन 1 लगाएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन 1। अब इस कार्बन का 1 बच गया बैलेंस, तो 1 यहां लगाएगा। अब 1 ये लगाए तो ये भी कार्बन 1 लगाएगा। अब यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, तो यहां पर कार्बन 2 लगाएगा बच्चों, और कार्बन 2 लगाएगा तो आपका ऑक्सीजन भी 2 लगाएगा। अब ऑक्सीजन का बैलेंस कितना बचा बच्चों? 2 लगा चुका है, इसके बाह्यतम कक्षा में 6 होते हैं, 4 बचा, 4 इसका ये अपना पर्सनल है बच्चों। अब इस कार्बन का 2 यहां लगा चुका है, एक यहां, 3 हो गया, 1 बचा, एक अगला कार्बन के साथ लगाएगा, तो 1 लगाएगा तो ये भी कार्बन 1 लगाएगा। अब फिर यहाँ हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, फिर हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, इस तरह से हो गया बच्चों। अब इसमें घेरा लगा दीजिए, ऑक्टेट प्राप्त करा दीजिए। तो हाइड्रोजन 2 में अस्थाई, हाइड्रोजन को 2-2 दे के कवरिंग कर दीजिए, ये अस्थाई हो गया, ये अस्थाई हो गया, फिर ये आपका अस्थाई हो गया। अब कार्बन को 8 चाहिए, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये कार्बन का हो गया। अब फिर इस कार्बन का 2, 4, 2, 6 और 2, 8, इस कार्बन का हो गया बच्चों। अब ऑक्सीजन का तो 4 और फिर यहां से 4, 4, 4, 8 हो गया बच्चों। अब फिर इस कार्बन का 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यही हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चों। आपका किसका हो गया? प्रोपेनॉन का। हाँ, प्रोपेनॉन का इस हाइड्रोजन को नहीं कब घेरे हैं बच्चों, इसको घेर दीजिए। तो इस तरह से आपका प्रोपेनॉन का ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया बच्चों। आज एक लास्ट है बच्चों, वो है नंबर D, और वो है F2। यहां समान तत्व के परमाणु है बच्चों, समान तत्व के 2 परमाणु, इसके बीच शेयरिंग कैसे होगा? तो नंबर D में F2 है बच्चों, यानी फ्लोरीन के ही 2 परमाणु है बच्चों, फ्लोरीन तत्व के 2 परमाणु। ये भी एक हेलोजन तत्व है बच्चों, हेलोजन ग्रुप का।
तो फ्लोरीन का कितना होता है बच्चों? तो फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 होगा बच्चों। अब 27 होगा तो बताइए इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। जब इसको 1 चाहिए तो शेयरिंग में 1 लगाएगा। और यहाँ F के ही 2 परमाणु है, इसलिए F के ही 2 परमाणु आपस में शेयरिंग करके F2 बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर F लिखिए और फिर आपका एक F हो गया, ये दोनों F लिख दिए बच्चों। अब अस्थायी होने के लिए, ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 1 की आवश्यकता है, इसलिए शेयर में 1 लगाएगा, जितना ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए चाहिए उतना ही। तो 1 ये लगाएगा तो 1 ये भी लगाएगा। अब बैलेंस कितना बचा बच्चों? तो इसके बाह्यतम कक्षम 7 है। अब जितना शेयर में लगाएगा यही माइनस करना है, बाह्यतम कक्षा से करना है। तो 1 लगाया तो 6 इसका अपना बचा बैलेंस। तो 2 वहां दे दीजिए, 2 यहां, 2 2 4 और 2 6। अब फिर वही काम इसका, तो इसका भी 6 बचा, तो 2 2 4 और 2 6। अब करना क्या है बच्चों? तो 8 8 लेके ये ऑक्टेट प्राप्त करेगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इसको दे दीजिए बच्चों। फिर ई भी वही काम करेगा, 2 2 4 2 6 2 8। और इस तरह से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करके F के 2 परमाणु F2 बनाएंगे बच्चों। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आपका जो समझने लायक जो क्वेश्चन था बच्चों, जिसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है और उस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे उसको हम आइडिया बताते गए बच्चों कि आपको फंक्शनल ग्रुप पकड़ना है, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आपको अनुसूत्र पकड़ना है, स्ट्रक्चर फार्मूला पकड़ना है। तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि जितना हम फंक्शनल ग्रुप बताएं, सारे फंक्शनल ग्रुप को आप ध्यान में कर लीजिए और उससे संबंधित जितने तरह के हम डाटा कॉलम वगैरह बताए हैं वो पूरा आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम जितना आपको बताएं समझिए उसी में बच्चों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। बाद बाकी जो चीजें हैं बच्चों वो लैंग्वेज में है, क्लास 10th के लिए लैंग्वेज में बाद बाकी चीजें जो है आपका वो लैंग्वेज में है बच्चों। तो लैंग्वेज वाला में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम आता है बच्चों को यही सब सवालों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो जिसमें प्रॉब्लम आता है उसको देखते हुए बच्चों हम इसको किए हैं। और उसमें हम एक बात का और ध्यान रखे हैं कि आपके क्लास 10th के लिए जिसमें प्रॉब्लम है उस चीज वो प्रॉब्लम आपका समाधान हो जाए। और दूसरा एक बात हम ये भी दिमाग में लेके चले हैं कि आगे की कक्षाओं के लिए आपका एक बहुत अच्छा बेस बन जाए बच्चों। तो उस हिसाब से हम इस तरह के क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं और ये विशेष करके क्लास 10th के एनसीईआरटी से ये सब क्वेश्चन को लिया गया है बच्चों और आपको कराया गया है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी बच्चों। अब मेरा कार्बन और उसके यौगिक टॉपिक जो है बच्चों थोड़ा सा बहुत ज्यादा पार्ट में लगातार कंटिन्यू चल रहा है। थोड़ा बच्चे लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ नए टॉपिक पर बात किया जाए, तो नए टॉपिक को पढ़ाया जाए। तो अब हम कुछ नए टॉपिक को लेकर आएंगे बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ मेरा नया टॉपिक होगा और उस नए टॉपिक के साथ अब हम नेक्स्ट डे आप लोग से मिलेंगे बच्चों। तो आप यहां तक चीजों को बढ़िया से कार्बन और उसके यौगिक जो हम बताए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसके सारे पार्ट को अगर आप नहीं देखे हैं तो बढ़िया से आप देख लीजिए बच्चों, उसका नोट्स तैयार कर लीजिए और आप उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। और हम बहुत जल्द कुछ लाइव क्लासेस कराएंगे बच्चों और लाइव क्लासेस में आपके बोर्ड्स लेवल की तैयारी आपको कराया जाएगा बच्चों। बोर्ड्स लेवल का सवाल बताया जाएगा कि आपके 10th बोर्ड में, तो फिलहाल हम 10th बोर्ड का ही करेंगे बच्चों। तो 10th बोर्ड में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो उस तरह के कुछ सवालों का आप प्रैक्टिस हम चालू करेंगे बच्चों। कहने का मतलब आपका 10th बोर्ड की तैयारी को भी अब हम चालू करेंगे ताकि आप बेहतर एग्जाम में कर सको बच्चों। तो इसके लिए हम बहुत जल्द आपका उसमें कुछ लाइव क्लासेस कराएंगे और जिसमें आपका मैट्रिक में जो सवाल पूछे जाते हैं उस पर आधारित प्रश्न होंगे, उस पैटर्न पर आधारित प्रश्न का प्रैक्टिस करवाया जाएगा बच्चों। तो कुछ हम लाइव कराएंगे और कुछ आपका 1 शॉट वीडियो में आपका हम ये सब चीजें कराएंगे बच्चों। तो आप लगातार चैनल में बने रहिए बच्चों। आपको जहां भी प्रॉब्लम होगी बच्चों सारे प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। तो आप मेहनत से और मन से लगन से आप पढ़ते रहिए बच्चों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको ज्यादा टेंशन तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप रेगुलर कंटिन्यूअसली आप पढ़ाई को करते जाइए बच्चों। आप बहुत अच्छा करेंगे ये मेरी उम्मीद है। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।